हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर आवाज़, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज पदार्थ, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन, द्रव की और एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर, चाहे वो देश हो, हर किसी की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। आज आप सीखेंगे कि शक्ति और आप में ऐसी क्या शक्ति है जो चीज़ें आपसे मैनिफेस्ट करवाती है, कैसे उसको आप फ्रिक्वेंसी को आप उस वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हों। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। स्वस्थ, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता, विफलता, सभी की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो भी कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद सभी चीज़ें आपको जीवन में मिलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप खुशी महसूस करते हैं तो ज़्यादातर खुशी ही महसूस करते रहते हैं। तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियाँ और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं तो व्यक्ति, परिस्थितियाँ और घटनाओं के कारण जो होते हैं आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा कि हड़बड़ी एक जो होता है नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह भी कहा जा सकता है कि आप हड़बड़ी में होते हैं तो आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब या बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं है, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। रॉन्डा बर्न कहती हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा काम लेट हो गया, आप हड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप वही चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि कुछ समय नहीं है, रिलैक्स, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो 100% अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने वही अपनी तरफ आकर्षित किया है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना ज़रूरी है? यदि आप अच्छा महसूस करने को समझ नहीं पाएंगे, उस समय को नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी, और एक बार जब नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर उनसे यकीन करने में ही लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आ ही ना पाएँ। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज़ बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत में ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करें? जीवन जादुई है, एक मैजिक है लाइफ। आपके जीवन में एक दिन जो भी होता है वह आपके द्वारा देखी गई फिल्म भी एक जो होती है ना, फिल्म में जो जादुई होता है वो आपके हिसाब से ही होता है, लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी आप ध्यान से फिल्म देखते हैं, उतनी ध्यान से आप अपने जीवन को देखिए। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी की फ़ोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम जो पिक्चर में चल रही होती है उसको भूल जाते हैं। आपके दिन की यकीन पर भी, जो स्क्रीन पर भी आपके जो दिन में जीवन में जो चल रहा है, अगर आप उसका ध्यान वहाँ से भटकता है तो आप वहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जहाँ पर आपका ध्यान होता है। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है। और जब कोई चीज़ आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी ही फ्रिक्वेंसी है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति, घटना आपकी फ्रिक्वेंसी पर ही है। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखाई देती है तो आप अचानक ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आपको किसी
कारण से दिखती है। संभवत वह आपको संकेत दे रही है कि आप सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज़्यादा मतलब हो ही नहीं सकता है। लेकिन सभी का जवाब पता लगाने के लिए आपको यह सवाल जो होता है वो पूछना होगा कि यह मुझे क्या बताना चाहती है। हमेशा मैं कहती हूँ हर वीडियो में कि आप यूनिवर्स से सवाल करो, वहाँ से आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब तक आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप उनको क्वेश्चन करो, फिर आंसर का वेट करो, आपको 100% जवाब मिलेगा। जब आप कोई एम्बुलेंस का जो सायरन सुनते हैं तो आपको यह बताना चाहता है कि क्या आपको यह बताना चाहता है कि क्या आपको स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। जो उस एम्बुलेंस में जा रहा होगा वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होगा। तो इस टाइम वो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कृतज्ञ हो, आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। धन्यवाद बोलो और उसके लिए भी ब्लेसिंग दो। जैसे कि होता है आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति और प्रेम और धन्यवाद दें। जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को देखते हैं, जब बत्तियां जलाकर एक सायरन बजाते हुए तेजी से दिखती है, तो आपको क्या बताना चाह रहा है कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिससे आपको बुझाना चाहिए, या फिर आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज़्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के लिए कह रहा है। यानी कि अगर आपको कोई गाड़ी ऐसी दिखती है तो आपको ये देना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कहीं प्यार की कमी हो रही है, मुझे प्यार बढ़ाना चाहिए अपने अंदर। हर चीज़ में अगर आप गाड़ियों का हॉर्न सुनते हैं, चिड़ियों का चहचहाना सुनते हैं, तो हर चीज़ में आपसे भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। मैं सुनी हुई बातों पर हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही वह पास में खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो, या यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन से कोई अर्थ तो नहीं है। उनके शब्द मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं है, वे मेरे लिए कुछ कह तो नहीं रही हैं, वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं क्या। यदि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो किसी साइन बोर्ड पर लिखा शब्द पढ़ती हूँ तो मैं उन शब्दों को मेरे लिए अर्थ निकालती हूँ, कहीं मेरे लिए कोई अर्थ तो नहीं है, वे मुझे किसी के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी फ्रिक्वेंसी पर हूँ जिस पर वो हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी पर होती तो वह साइन बोर्ड पर मेरी नज़र नहीं पड़ती और बातचीत भी मुझे सुनाई नहीं देती। दिन भर आपके आसपास हर चीज़ जो होती वो कुछ ना कुछ आपसे कह रही होती है। अगर कभी आपके मन में ये विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी भावना जो फ्रिक्वेंसी है वो नीचे पहुंच गई है, और तुरंत अपनी प्रिय चीज़ों को एक एक करके याद करके और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करें। यानी कि आपको हर तरीके से आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं, किस जगह पर हैं। अगर आपको अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो आपको उस यूनिवर्स की पावर के साथ, उस फ्रिक्वेंसी के साथ अपने आप को लाना होगा, क्योंकि आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ फ्रिक्वेंसी की होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।